इंजेक्शन. सो इंट्राथेकल इंजेक्शन में क्या होता है कि इट्स अ क्लिनिकल प्रोसीजर in which the substance of our interest is injected inside the subarachnoid space. It is a space, it's a fluid filled cavity which surrounds the spinal cord. Okay, what is the fluid? Cerebrospinal fluid. यही fluid होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, because of the presence of this fluid we cannot feel the actual weight of our skull, ठीक है, which is usually 1.5 kg, but we generally feels like 700 grams because of the presence of this fluid. So what happens, it usually cushions the brain and the spinal cord. ये इसका काम है. उसके बाद सेकेंड थिंग हम ये देखते हैं कि ये जो रूट होता है इंट्राथेकस इंजेक्शन वाला रूट, ये एक्चुअली बाईपास करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, टू रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रीच कर गए. अब यूजुअली इट अवॉइड्स द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. यू नो अबाउट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओरल एंड द इंट्रावेनस पिल्स डू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं वो. इसमें क्या होता है, द लीवर विल टेक इट्स 10% ऑफ द टैक्स, ठीक है. आपने ओरल पिल खाया, 10% ऑफ द टैक्स इज टेकन बाय द liver and rest of the 90% is utilized by the body. So this is the first pass metabolism which this route generally avoids. यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है मेडिकेशन का, 10% का भी नहीं. इसीलिए हम क्या करते हैं, we usually give very low systemic dose to the patient because it avoids this first pass metabolism. So now you see where we inject. The needle is injected inside the vertebrae, usually in the lower back. Okay, lower back inside the lumbar region, ठीक है. L4 to L3 to 4 या 4 to 5 के बीच में हम लोग इंजेक्ट करते हैं to avoid certain nerve damage. Okay, so now see, it must penetrate several layers deeper to reach the CNS. Okay, इसमें क्या होता है, कितना लेयर को हम लोग पेनिट्रेट करते हैं, स्किन एंड सबक्यूटेनस लेयर को तो पेनिट्रेट करना ही है. उसके बाद सुप्रास्पाइनस इंट्रास्पाइनस लिगामेंट्स को भी पेनिट्रेट करते हैं. देन लिगामेंटम फ्लेविन. इसमें क्या होता है, व्हेन वी पेनिट्रेट द लिगामेंटम फ्लेविन, इट ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ पॉपिंग सेंसेशन. ओके, अपॉन एंट्री पॉपिंग टाइप का सेंसेशन क्रिएट होता है जब यहाँ पे ये जब लेयर पेनिट्रेट होता है. उसके बाद ड्यूरा मैटर एंड एराक्नोइड मैटर को भी हम लोग पेनिट्रेट करते हैं. व्हाई एक्चुअली वी यूज दिस? When you have to give very high concentration of medication is needed significant for the CNS, then we use this route. Okay, what kinds of medication we are talking about? Anesthesia दे रहे हैं, ठीक है. तो anesthesia में क्या होता है, when there is a surgery of someone, ठीक है. So for a total numbness हम लोग anesthesia देते हैं. Lower abdomen, pelvic on the leg region. For a total numbness we used to inject anesthesia. Anesthesia को देने के लिए भी वही रूट है. कैसे करना है आपको बता दिया मैंने. लोअर एब्डोमेन में इंजेक्ट करेंगे तो ये प्रोसीजर होती है. कीमोथेरेपी को इंजेक्ट करने का भी यही रूट है. तो कीमोथेरेपी में मान लीजिए if your patient is suffering from leukemia, cancer, okay, lymphoma cancer, whatever the cancer, ठीक है, अगर वो है तो कीमोथेरेपी को भी इंजेक्ट करने का यही तरीका है, बिकॉज इंट्रावेनस कैन नॉट रिच इनटू दैट लेवल. उसके बाद फिर क्या होता है, इफ़ योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेनिंजाइटिस, ठीक है, सीवियर मेनिंजाइटिस में भी हमें एंटीबायोटिक्स देने के लिए भी ये रूट फॉलो कर सकते हैं. और उसके बाद फिर इफ़ यू हैव टू डायग्नोज एनीथिंग, तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यही रूट फॉलो होता है.